नमस्कार और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की। खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां पर वार्ड क्रमांक 5 स्थित भाजपा कार्यालय के पास स्थित शिवानी कॉम्प्लेक्स के सामने बन रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स का परिसर के दुकानदारों सहित चाट फुल्की के ठेला लगाने वालों ने सुलभ कॉम्प्लेक्स का जमकर विरोध किया। विरोध स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शिवानी कॉम्प्लेक्स के पीछे 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स पहले से बने हुए हैं। आइए सुनते हैं स्थानीय व्यापारियों की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार सोनी है। यहाँ पे जो स्थिति बनी है सुलभ कॉम्प्लेक्स की, क्या स्थिति बनी है और कितने लोग प्रभावित होंगे? इसमें कॉम्प्लेक्स वाले सभी प्रभावित होंगे। सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाने से सबसे पहले तो हम लोगों का व्यापार प्रभावित हो जाएगा। एक तो व्यापार वैसे भी नहीं है वर्तमान में, आदमी दिन भर बैठा रहता है और खाली हाथ चला जाता है। और ये जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हम लोगों का जो सामना है, जो हम लोगों की चौथी के हिसाब से हम लोगों को मिला हुआ है, वही हम लोगों का बंद हो जाएगा, जिससे हमारी दुकानें छिप जाएंगी पीछे। तो हमारी दुकानें हैं या नहीं है वो भी नहीं दिखेंगी, तो कस्टमर आएगा कैसे? तो क्या मांग रखते हैं आप? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि नगर निगम प्रशासन या जो भी बॉडी ये कॉम्प्लेक्स बना रही है वो यहाँ पे निर्माण न करे, कहीं खाली जगह देख ले। और फिर ऑलरेडी इस कॉम्प्लेक्स के पीछे 2 कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जिसमें गंदगी व्याप्त है भरपूर, उसका मेंटेनेंस तो कर नहीं रहे हैं। ऊपर से ये नया कॉम्प्लेक्स बना के ये कॉम्प्लेक्स में जितने भी दुकानदार हैं सबके ऊपर जबरदस्ती गंदगी लाद रहे हैं। देखा है ना, सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका विरोध चल रहा है। आप यहाँ के पार्षद जिस तरह से देखने को आया कि आपने बताया, इसका कोई विरोध, किस तरह के विरोध और किस तरह के आपने पक्ष माना? इसका कोई विरोध नहीं है हमारे जात में। अगर कोई विरोध कर रहा तो वहाँ 2 ठेला वाले हैं और एक सामने सिद्धि विनायक करके दुकान है, उनकी सोनी जी की है, वो कर रहे हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे कभी, हमको लोगों ने बताया, वही राजनीतिक विरोध बता रहे हैं, जबकि उनका कहीं नुकसान नहीं है। आपको जब सामने देखिए, उनकी दुकान खुला रोड से खुली हुई है। और जो ठेले वाले विरोध कर रहे हैं तो 2 ठेले वालों के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो 2 ठेले वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो ठेला तो लगाए थे अपनी, और आप देखेंगे कि वो ठेला वहाँ लगाए थे, अलग से गोमतियाँ भी रखे हुए हैं। तो जो बेचारे 30-30 लाख की दुकान लिए हैं, 30 लाख की दुकान लेके सामने अपना सामना बंद किए हैं, वो इतने में भी हमारे कहने पे झेल रहे हैं कि चलो गरीब आदमी है। अब आज वहाँ सुलभ शौचालय बनने जा रहा, तो वो ठेला लगाते थे, ठेला लगाने के बाद 25-30 कुर्सियाँ लगा लेते थे। उस वहाँ पे आके बाहरी असामाजिक तत्व, कोरेक्सी टाइप के लोग वहाँ बैठ के हमारी बहन बेटियों को वहाँ निकलना दुर्लभ था। आपसे बताएं कितनी दुर्दशा थी। सुलभ शौचालय मेरा कोई मकसद नहीं है, यहाँ कम से कम छोटी पुल से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गांव से आते हैं लोग, हमारे यहाँ के निवासी लोग भी अगर शौचालय लगी हो तो वो बेचारा कहाँ जाए। वो 6 साल से हमारी मांग चल रही थी कि एक सुलभ शौचालय यहाँ होना ज़रूरी है, और सुलभ शौचालय इंटरनेशनल सुलभ शौचालय बन रहा। इसमें एक कर्मचारी रहेगा, न किसी का नुकसान है इसमें और न कोई वो है। हाँ, थोड़ा कुछ आदमियों को दिक्कत है, कुछ नहीं। मान लीजिए 150 दुकानें हैं, 150 दुकानों में 2 ठेला वाले, तो भी उनको एडजस्ट किया गया कि ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अब इसके पीछे लगा लेना, बस इतना वो है। यहाँ पे आरोप लग रहा है कि पार्षद के द्वारा ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा में 2 कॉम्प्लेक्स पहले से बने हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाँ बने हैं? 2 कॉम्प्लेक्स आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप भागते रहते हैं, आप बता दीजिए, उदाहरण बता दीजिए कि कहाँ सुलभ शौचालय। एक शौचालय इसी के पीछे बना है, मूत्रालय। उस मूत्रालय में अगर आपको बाथरूम लगी हो तो आप बाथरूम नहीं कर सकते हैं, ये दशा है। वहाँ बाढ़ के लोगों का निकलना दुर्लभ है। अगर ये सुलभ शौचालय बन जाता है, पर्दा लग जाता है, हमारी बहन बेटियों को भी सुविधा है, हमारे व्यापारी भाइयों को भी सुविधा है, हमारे जो यात्री आ रहे हैं उनको भी सुविधा है। आप हमसे मत पूछिए, मैं तो पार्षद हूँ, मेरा शौक़ नहीं है सुलभ शौचालय बनाना। जब लोगों ने मांग की मुझसे कि भाई साहब एक यहाँ पे सुलभ शौचालय होना चाहिए, तब हमने माननीय से बात रखी। तब सुलभ शौचालय यहाँ मांग के आधार पे मिलता है। कोई चीज़ मांगेंगे, जब भूख लगी होगी, खाना मांगेंगे तब ना खाना मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के पास ये गए हैं, आश्वासन दिया गया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। अगर वो गए हैं तो वो 2-4 लोग अभी गए हैं, हमको जानकारी तो है नहीं। हम भी जाए, हमारी पब्लिक भी जाएगी कि भैया यहाँ जरूरी है कि नहीं है, वो भी बताएगी। आप आम पब्लिक से पूछ लीजिए। क्या नाम है?
मेरा नाम राजीव शर्मा है। जिस तरह से सुलभ चार्ज में उनका विरोध हो रहा है तो क्या लगता है कि किस तरह का? कोई विरोध नहीं है भाई साहब, मैं यहाँ का पुश्तैनी निवासी हूँ। हमारा इस कॉम्प्लेक्स के पीछे लगभग 40 घर का 500 लोगों की आबादी है। हम लोगों के निकलने के रास्ते में जो एक छोटा सुलभ कॉम्प्लेक्स है बना ही नहीं है, मूत्रालय है। इतनी गंदगी रहती है कि नवरात्रि में जब हमारी बहन बेटियाँ निकलती हैं तो रास्ता तक नहीं रहती वहाँ पे। और ये जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सुलभ इंटरनेशनल बना रहा है और चौराहे पे, उसकी गाइडलाइन होती है कि चौराहे पे बनना चाहिए। यहाँ रेलवे से लेकर छोटी पुल तक एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक या दो दुकानदारों को आपत्ति होगी, पर 200 लोगों को, 200 दुकानदारों को और कम से कम 2000 पब्लिक को इस सुलभ कॉम्प्लेक्स से बन जाने से बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे चौपाटी भी है, तो जब सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो चौपाटी भी नहीं, सुलभ कॉम्प्लेक्स में जो एरिया लिया जा रहा है बहुत छोटा एरिया लिया जा रहा है। और यहाँ पे होता है क्या, उस चौपाटी में बहुत से कोरेक्सी बैठते हैं, वो एक ठेला लगाते हैं और 25 कुर्सियाँ लगाते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो कोरेक्सी लोग बैठते हैं, अनैतिक जमावड़ा होता है। और जो चौपाटी वाले होते हैं वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। आप कल भी देखिए चौपाटी लगी थी, आज भी चौपाटी लगी हुई है। अब दो चार लोगों की नहीं लगी है तो 2-4 को ही आपत्ति है, बाकी कोई आपत्ति नहीं। मेरा नाम अखिलेश द्विवेदी है, एडवोकेट हूँ मैं पेशे से। कांग्रेस के मैं यहाँ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये डेका ब्लॉक हमारे अंतर्गत आता है। और आज हमें पता चला कि भाजपा कार्यालय के बगल में भाइयों ने बताया, कुछ हमारे परिचित हैं, उन्होंने बताया कि भैया हम लोग यहाँ ठेला गोमती लगाकर अपने यहाँ अपने बच्चों का के भरण पोषण के लिए हम लोग यहाँ व्यापार करते हैं। तो सरकार द्वारा इनको आज यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया। इनको, ये गरीब व्यापारी हैं, इनके पास अपना कोई आय का साधन नहीं है। यहाँ पे कोई चाट, कोई फुल्की, कोई ठेला लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसी से इनका घर चलता है। आज इनको यहाँ से हटाकर इनके परिवार को बेसहारा कर दिया गया है। उनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। हमने कईयों से सुना कि रोज़ की कमाई से हमारा घर चलता है, परिवार चलता है, रोज़ लेके जाते हैं तो कमाते और खाते हैं। ऐसी स्थिति में दोपहरी में इनको ज़बरदस्ती हटाना ये सरकार की तानाशाही को दिखाता है कि सरकार कितनी गरीबों की हितैषी है। आप हमारे नेताओं को देखिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे। यहाँ जो रोज़गार में बैठा है तो उसको तो बैठने दिया नहीं जा रहा है, अलग से क्या रोज़गार देंगे ये? क्या यहाँ पे उचित है सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना, क्योंकि यहाँ पे 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो कतई उचित नहीं है यहाँ सुलभ शौचालय बनाना। चूँकि यहाँ पहले से जो बेचारे दुकानदार हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। यहाँ सुलभ शौचालय बनाएंगे तो गंदगी फैलेगी। यहाँ तो कोई वो टाइप के लोग तो है नहीं कि सरकार इतनी व्यवस्था करेगी कि यहाँ स्वच्छता बनी रहेगी। तो इनका भी जो पहले से दुकान खरीदी हुई, चूँकि ये पहले राज्य परिवहन का था, उसको बेचकर सरकार ने बेचा है और बेच के दुकान दिया है। सभी लोग दुकान, अब ये दुकानदार पीछे वाले भी प्रभावित होंगे। अगर इनको शौचालय बनाना है तो बहुत सारी अगल बगल ज़मीन है, वहाँ बना सकते थे। यहाँ क्या आवश्यकता है, कहाँ यहाँ कौन सी आबादी के यहाँ शौचालय में जाएगी? उप मुख्यमंत्री को जहाँ भी जगह मिलती है कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उप मुख्यमंत्री जी देखिए, उनको व्यापार दिखता है हर जगह, उनका ठेका चले, ठेके के लिए काम करते हैं। तो ये ठेके के लिए है, यहाँ मिला बना दिए। वो जनता के थोड़ी सुनते हैं, जनता से सुन के थोड़ी बनाए हैं। जनता की कोई मांग हो तो बताएं वो कि यहाँ शौचालय चाहिए, तो वो अपने लिए करते हैं। मेरा नाम अशोक सिंह है। मेरी शॉप नंबर 10 दुकान है जो मेरे सामने बनाया जा रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ तो रोज़, एक तो कोरोना काल के कारण पूरी वैसे भी जो व्यापार है ख़त्म है, तो बाल बच्चे तो जिएंगे, पढ़ेंगे, उनके रोजगार के लिए हम लोगों के पास सरकारी नौकरी तो है नहीं, उसको भी यहाँ पे बना करके छीना जा रहा है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से, नगर निगम से, यहाँ तक कि कल हम उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से कल मिलने भी गए थे। उन्होंने कल हमको 9 बजे रात आश्वासन भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कल आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, हमको इस बात की जानकारी नहीं है और वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाएगा। कितनी दुकानें प्रभावित? इसमें कम से 40 दुकानें हैं और 40 दुकानों के पीछे 50-60 ठेले लगते हैं। उनका भी परिवार है, उनके भी रोज बच्चे जो हैं तो
रोड पे आ जाएंगे। उनको कल फीस नहीं भरा जाएगा, रोटी के लिए क्या प्रशासन देगा? कौन उसका जिम्मेवार होगा? तो मेरा कमिश्नर मैडम से, कलेक्टर मैडम से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से, महापौर जी से निवेदन यही है कि जो पीछे 2 ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बने हुए और यहाँ तक कि सब प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य कार्यालय, भाजपा कार्यालय यहाँ स्थित है, तो क्या ये शोभा देगा कि यहाँ राजनाथ सिंह आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स हो? अगर यही नहीं है तो प्रशासन जागे और तत्काल इसमें निर्णय ले। क्या मांग रखते हैं? मांग यही रखते हैं कि ये हम लोग कल खड़े हुए थे ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के साथ, पुलिस के साथ, कल प्रशासन आया, हम लोगों ने खड़े किए तो हटाया गया। आज अब आपके सहयोग के हम लोग खड़े हैं, नहीं तो अभी हम लोगों को मारपीट के भगा दिया जाता। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। ये कॉम्प्लेक्स बनने से आप लोग कितने प्रभावित होंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे? ये कॉम्प्लेक्स बनने से हम लोग तो यहाँ पे 20 दुकानदार अपना लगाते हैं। हम लोगों के साथ कम से कम 15 से 20 लोग और कार्य करते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार यानी कि 40 परिवार प्रभावित होंगे इस चीज़ से। तो हमारे प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि 40 परिवारों का जो रोजी रोटी का माध्यम है उसको न छीना जाए। इस काम को रुकवा कर कहीं अन्य स्थान पर इसका निर्माण कराया जाए, जिससे व्यापारी लोग परेशान ना हो।